अपने लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति सरसमीकाएं, त्रिकोणमिति या सरसमीकाएं पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, अब हम ये बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा कौन ले लेते हैं प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 कैसे आया, इसके बारे में आप जानेंगे अपने लोग। देखिए कैसे, पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़े हैं। ये यदि हम थीटा मान लिए, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक, थीटा मान लिए तो ये मनोनीत कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा बोलो या सामने का कोण भुजा बोलो, क्या है ये लंब, ये क्या है? कर्ण, एच बोलेंगे इसको, इसको हम पी बोलेंगे, परपेंडिकुलर, इसको बेस बोला करेंगे हम, आधार है ये। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताओ भाई? पाइथागोरस प्रमेय देखो 4 सदी ईस्वी जो मेरे को ये आया था, है ना, ये भी यूनान के पाइथागोरस रहने वाले थे, है ना, गणितज्ञ थे वो क्या बताया कि ये जो 90 डिग्री के सामने के भुजा जो है ना, ये भुजा के वर्ग, इसका वर्ग यानी AC बोलेंगे, AC मतलब कर्ण, कर्ण का वर्ग बोले तो AC का वर्ग है कि नहीं? बोला कि दो अन्य भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। लिख लो जो बात बोले, दो अन्य भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है बड़ी भुजा। बड़ी भुजा का क्या नाम है? ये लिख लो, ये बोल दिए, है ना। इसका पाइथागोरस का जो है जन्म कहाँ हुआ था? समोस द्वीप पर हुआ था, ठीक है भाई। अब देखो यार, यूनान में, देखो यूनान के रहने वाले थे, मतलब क्या देखो, तो ये होता है, तो हम यहाँ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बोल सकते हैं भाई। AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो क्या लिखे हैं, वही जो बात हम बोले वही लिखा हुआ है। ये है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये सदा सिद्ध है भाई, ये करके बोल दिया कि वो क्या बोला कि ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है, यानी सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। किसके बराबर होगा भाई? वो बोला कि अन्य दो भुजा के वर्ग, देखो वर्ग है क्या हो, के योगफल, योग यानी जोड़, फल के बराबर होगा, देखो बराबर है, समझ में आ रहा है? ऐसे करके पूछ भी लेगा भाई क्या होता है ना, बड़ी भुजा होता है ना। इसको हम बड़ी भुजा भी बोल सकते हैं भाई, संपूर्ण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा, है ना, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? दो अन्य भुजाओं के वर्ग का योगफल होगा, क्लियर है? योगफल के बराबर होगा, बराबर है ना, यही है, योगफल के बराबर होगा। बड़ी भुजा दो भुजाओं के वर्ग का योगफल के बराबर होगा, योगफल के बराबर है भाई। यही दिया था कौन? पाइथागोरस प्रमेय दिया, जो यूनान के गणित थे, है ना। तो इसका हम यूज करेंगे, ये तो पता होना चाहिए भाई। ये क्या है? इसको डायरेक्ट याद कर लेना है भाई, सब ऐसे ये किया है, आप भी ऐसे ये करोगे, है ना। ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो और इसको अच्छा से बताते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं था। कर्ण स्क्वायर बराबर हम क्या बोले कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी चीज को स्क्वायर जब उधर भेज देंगे हम, तो वर्ग को इधर भेजते हैं तो वर्ग वो मूल का साइन होता है भाई, है ना। 8 क्लास में पढ़ने के लिए है ना, घन को भेजते हैं तो घनमूल का ये साइन इधर हो जाता है कि नहीं? समझा करो यार जल्दी जल्दी से, ये हो जाता, ठीक। ये भी समझ में आ जाना चाहिए भाई, समझो यार। अब देखो, अब ये तो ये हो गया। अब देखो कर्ण स्क्वायर है बराबर लंब स्क्वायर है प्लस आधार स्क्वायर है। अब देखो कर्ण स्क्वायर, लंब को इधर यदि हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा, इधर आधार बच जाएगा, तो हम बोलेंगे आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला निकल गया, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को हटा देंगे। ये मेन चीज है, ये जान गए ना। 3 चीज है, एक को यदि साइलेंट रहेगा, पता नहीं रहेगा, तो दो के जरिए हम पता कर सकते हैं भाई। हम पढ़े हैं समीकरण, है कि नहीं? यहाँ
अब इसी चीज को हम बोलेंगे भाई लम को इधर रहने दो, है ना। अब इसमें देखो, इसमें भी यही बात है, स्क्वायर को इधर भेज दिए तो क्या आ गया, ये भी बता ही देते हैं भाई, पूरा लिख देते हैं। स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो आधार बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब की बार हम बोलते हैं इसी में, इसमें कि लम को इधर रहने दो, रहने दे दिए, स्क्वायर रहने दे दिए। हम बोलते हैं अब की बार कि भाई अब की बार आधार को भेज दो, प्लस में ऐसा रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ गया। इसी चीज को हम स्क्वायर इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, लम बराबर ये आ जाएगा भाई। समझ में आ गया। तो प्रॉपर हम ये वाले का अभी यूज करेंगे। अभी त्रिकोणमितीय स्वरसमीका ज्ञात करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ये वाले फॉर्मूला का, पाइथागोरस प्रमेय का जो है हम यूज करेंगे। ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए। तो इसमें कोई एगो चीज नहीं पता हो तो हम इसके जरिए पता कर सकते हैं। समझ में आ गया। कर्ण पता नहीं है तो ये दोनों के जरिए हम ये निकाल लेंगे, है ना। क्लियर। ये दोनों का योग, वर्ग का योग फल के बराबर ये हो जाता है, ज्ञात हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज इसमें ये वो नहीं पता है तो निकाल सकते हैं भाई ऐसे करके, है ना। ठीक है, पहले हम ये निकाल लेते हैं तब ढेर सारा सवाल इस पे भी करेंगे, है ना। बाकी से हम बताएंगे कैसे क्या होता है, टेंशन नहीं लेना है। सवाल में भी आएगा तो हम एकदम सीक्वेंस में बताएंगे, है ना। कोई चीज छोड़ेंगे नहीं करने का मतलब। तो अब ये हम पता करते हैं इसके हेल्प से, यहाँ तक लिख लो, हम निकालते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हम ज्ञात करने वाले हैं क्या क्या बोले थे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कैसे आया ये ज्ञात करने वाले हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का हेल्प लेके करेंगे। ये जब आया क्या, तो देखो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है भाई। कर्न स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कि नहीं, बताओ। इसी चीज को यहाँ लिखे हैं, कर्ण को एच लिखे हैं, लम को पी लिखे हैं, आधार को बी लिखे हैं। ठीक, हम इससे चलेंगे भाई। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है भाई, समझ जाओ यार, ये है ना। अब देखो हम फॉर्मूला निकालते हैं। इसमें जो है क्या करने वाले हैं बताओ, दोनों पक्षों में एच स्क्वायर से, एच स्क्वायर मतलब क्या भाई हिंदी में बोले तो, कर्ण स्क्वायर से भाग देने का, इससे भाग दिए हम, देने पर लिखो। देखो क्या प्राप्त होगा, भाग कौन से दिए, दे दिए दोनों पक्षों में। देखो ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, ये क्या है बायां पक्ष, ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। क्या लिखे है, दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पे, देखो दे दिए भाग बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। आप कहोगे सर भाग दे दी, है कि नहीं। अब देखो इसी चीज को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ये लिख सकते हैं, काट दिए, है ना। अब देखो इसको अलग अलग लिखते हैं, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई, कुछ नहीं किए हैं भाई। अब एलसीएम पर है ना, है बताइए भाई, एक साथ लिखते हैं इसी चीज को, जो है यहाँ जो लसा लेते हैं, यहाँ जो लिखिएगा 3 दूना 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9 प्लस 3 दूना 6, 5 दूना 10, इसी चीज को बोलेंगे लिखने के लिए, तो यहीं पाइएगा लौट के काट पीट करके, है कि नहीं, वही वाला बात है भाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम एलसीएम लेंगे तो देखो यही आ जाएगा, करके देख लो, इसका यदि एलसीएम ले लोगे तो यही आएगा ना। समझ में आ गया। अब देखो कुछ करेंगे नहीं यहाँ हम, कुछ है नहीं भाई, यहाँ देखो एलसीएम लोगे तो फिर यही आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ तो एक है तो एक लिख दिए, ठीक है। यहाँ देखो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, इसको हम ऐसे चलो लिखते हैं समझने के लिए, देख रहे हैं, और ऐसे करके लिख ही सकते हैं भाई, 9th में आप पढ़े हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो दोनों का स्क्वायर है तो भाई होल पे स्क्वायर दे सकते हैं, कोई दिक्कत समझ में नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया पूरा पूरा, आशा करते हैं समझ में आ जाना चाहिए भाई। 9th का कॉन्सेप्ट यहाँ लगा है ना, उसे भी पहले से भी जानते हैं, तो में पढ़े हैं। देखो पी बटे एच को क्या लिखते हैं बताओ, एक तो है ये है पहले से, पी बटे एच यानी लम बटे
कर्ण को क्या लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर साइन लिखते हैं। एक कोण थीटा ले लो, है ना। अब देखो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, देखो थीटा कोण ले लिए हम दिखाने के लिए, है ना। अब देखो b बटे h को क्या लिखते हैं बताओ, आप बोलोगे सर कोस लिखते हैं, स्क्वायर है इस पे तो स्क्वायर लगा दिए सर, थीटा कोण से दर्शा दिए। p बटे h को क्या लिखे, साइन लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, है ना, थीटा कोण से खाली हम दर्शा दिए, है ना। प्लस b बटा h क्या लिखे, कोस, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। हमको देखो यहाँ से एक चीज प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमको यहाँ से प्राप्त हो गया। इसी तरह देखो इसी पाइथागोरस प्रमेय में जो है, यदि हम p से भाग देंगे ना तो फिर एक फार्मूला आ जाएगा, है कि नहीं। b से भाग दे देंगे, हम बताए थे ना शुरुआत से ही हम इस पे चल रहे हैं, कुछ किए नहीं है। इसको थीटा माने है, इसको p, इसको b, इसको क्या माने हैं, इसको h माने है। इसी बात को यहाँ थीटा माने है तो इसीलिए यहाँ थीटा लिख दिए, है ना। यही मान के देखो यदि s से भाग दिए पाइथागोरस प्रमेय में, देखो ये निकल गया। p से भाग देंगे दूसरा रिलेशन निकल जाएगा, है ना। b से भाग दे देंगे दूसरा रिलेशन निकल जाएगा, है ना। यहाँ तक तो ये समझ में आ ही गया होगा, आशा करते हैं। ये फार्मूला कैसे है, अब इसी चीज को देखो और आगे अच्छा से जान लेते हैं भाई। यहीं पे हम पूछेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसको इस साइड भेज दीजिए, 1 तो 1 है, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये भी फार्मूला है भाई, डायरेक्ट याद रहना चाहिए, माइक्रो सेकेंड में आना चाहिए, नहीं तो 8.4 है एनसीईआरटी में, थोड़ा दिक्कत होगा सिर्फ करने में, डायरेक्ट यदि याद नहीं रहा तो एकदम ये दिखा कि हमको पता आ जाना चाहिए, ये लिखेंगे, इसके जगह ये लिखेंगे, देख के पता तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, हाँ इसके जगह ये एक ही बात है, ऐसे पूरा याद होना चाहिए। अगले क्लास में आना पूरा याद करके आना है भाई। अब देख लो तब समझ में आएगा क्या है। अब देखो, अब बोलोगे सर यहाँ से देखो, यहीं से निकाल रहे हैं हम। अब देखो साइन, अब कोई पूछ देगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज दिए, ये वो निकल गया भाई, निकला, ये तो हुआ इतना। अब इसको और हम आगे ले जाएंगे, देखो कैसे इसका कमाल देखो, इतना ये लिख लो, ठीक, इतना लिख लिया। हम इसको मिटा देते हैं, ठीक, इसको रहने देते हैं, इससे और निकलेगा आगे। इतना लिख लिया सब, इसको मिटा के देखो हम आगे हम बताते हैं इसमें क्या सब है, ये रहने देते, इससे और निकलेगा भाई। जो एग्जाम में अब की बार 2024 से इसमें से कैसे करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ना, उसको समझते हैं। देखो भाई जैसे कि हम पहला इसको देख लेते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, यही ना है। अच्छा ये बताओ भाई, इसको ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं हम। अब इसी बात को हम बोलेंगे तुमको, इसी को और कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, अरे भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे नहीं दिख रहा है, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं होता है, बताओ। देखो इसीलिए हम इसको बैठा सकते हैं ए प्लस